स्टार्ट किया जाना। देखिए बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। दो कर्मागत, पिछले क्लास में कहाँ तक बता दिए थे, क्वेश्चन नहीं था, हो गया था ना। हाँ 4 चलते हैं। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 365 हो। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। बाबू रे इससे पहले हम आप लोग को बताए थे, जब हम उदाहरण बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि कर्मागत की बात आए, धनात्मक कर्मागत, तो कर्मागत कहने का मतलब कि 4 5 क्या है कर्मागत, धनात्मक है ना। 8 9 क्या है 100 और 101 क्या है। यानी सिंपल से बात को समझना कि जब दो गो कर्मागत का है तो पहला को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक x + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर पहला को हम x मानते दूसरा x + 1 हो जाएगा। बात समझें? अगर वही सम विषम कहता तो 2 लेके चलते हैं, अगर x मानते तो x + 2 हो जाता। कोई दिक्कत? लेकिन न सम बोला न विषम बोला है, बोला कि कर्मागत यानी दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला अगर x मानते हैं तो अगला कर्मागत x + का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए इसी पे चलते हैं। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। कोई दिक्कत? दूसरा कहते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक तक क्या हो जाएगा बाबू रे? x + 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो बाबू रे, पहला जब x है तो दूसरा x + 1 हो गया। अब क्या कहता है, जिसके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर, अब दोनों को जोड़ देंगे, जिसके वर्गों का योग, यानी x का स्क्वायर अब प्लस में x + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 365 है। कितना है बाबू रे? हम कुछ किए हैं बस इतना ही कि जितना क्वेश्चन बोलते गया हम उतना करते गए, यही ना किए हैं। अब देखना, बात को समझना। x स्क्वायर कहने का मतलब कि x का स्क्वायर तो रहेगा, कोई दिक्कत? प्लस में a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, यानी a स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर अब प्लस में 2a और b बराबर 365। कोई दिक्कत? अब देखो बात समझना, x स्क्वायर और a x स्क्वायर, क्या को x स्क्वायर? कोई दिक्कत? 2x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो प्लस 2x अब प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर 365 इस साइड आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ई पट्टी आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो -364। अरे इस साइड आएगा तो एक घटेगा ना समझे? ले +1 और -365 बराबर 0। अब 365 में से 364 नहीं होगा, यही तो लिखे थे। यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x और -364 बराबर का हो जाएगा। अब 364 को हम बताए थे कि 364 को इससे गुना कर देंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर ये वाला आ जाए, बताए थे ना। यानी बात समझना, इसको पहले हम देखते हैं। 364 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया जाएगा, कॉमन ले लेते हैं सब में से 2 कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा
और यहाँ क्या बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1 6 2 8 16 हो जाएगा ना। यहाँ कितना बच जाएगा, ये वाला कहीं ना कहीं हम देखे हैं, याद आ रहा है, बार बार जो 80 लिखा रहा था। 100 स्क्वायर प्लस 100 माइनस 182 बराबर 2 ही पट्टी गुना में है। ई पट्टी गुना में है, साइड चेंज होगा तो बाबू रे 0 से भागा देंगे तो कोई दिक्कत। अब इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके ऐसा तोड़ते हैं कि बीच वाला आना चाहिए, यही ना। तो पिछला क्वेश्चन जब हम बताए थे तो आपको याद होगा कि 182 को 13 और 14 के रूप में शायद तोड़े थे ना, तोड़े थे। अच्छा देख लेते हैं तोड़ के, 182 को काटते हैं, 182 ऐसे ही तोड़े थे ना। अच्छा देखते हैं काट के, 2 से कटेगा, 9 दूनी 18, 1 7 से 13 मतलब 91, 7 दूनी 14 13, यानी 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 14 13 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 182 हो गया काम। अब देखो यहाँ पे वही कमा कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 100 स्क्वायर, क्योंकि हम बताए थे कि प्लस और माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर हमको बीच वाला आना चाहिए। तो देखो तो बीच में क्या है, तो इसमें से 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। गुना करने पर हमको 182 आना चाहिए, ये दोनों के गुना कर रहे हैं तो 182 आ जा रहा है, यानी 14 13 क्या है, परफेक्ट है। बात समझे। अब देखिए, अब यहाँ पर लगाते हैं 100 स्क्वायर और प्लस 14x। अब यहाँ तुम लोग को टेंशन इस बात का होता होगा कि सर यहाँ लाना 1 है तो कब प्लस कब माइनस करें। तो बाबू रे जब प्लस 1 लाना है यानी प्लस वाला 12 होगा, यानी 12 वाला क्या होगा, प्लस होगा। जब यहाँ प्लस 1 लाना है तो जो 12 उसको प्लस कर देंगे और छोटा लोग हंसा देंगे, तो 12 क्या है 14, इसको प्लस करते हैं तो 13 घटाएंगे तो प्लस 1 ना बचेगा, यानी 14x और माइनस क्या हो जाएगा 13x बराबर, सॉरी बराबर अभी कहा 13x, और उसके बाद क्या है माइनस 182 बराबर 0। अब देखो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 40 बच रहा है ना, तो ये प्लस 40 होगा ना, कोई दिक्कत। अब बराबर क्या हो जाएगा, अरे बाबू इसमें प्लस बचेगा ना, तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिए तो प्लस होगा ना। नींद आ रहा है क्या हो रोहित? नहीं सर, वही देख रहे ध्यान से, आप बता रहे। हाँ ध्यान से ही देखो, चलो देखो ध्यान दो, इतना भी ध्यान मत दो कि भटक जाए आदमी। चलो यहाँ ध्यान दो, x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यानी x प्लस 14 ले लिए कॉमन, तक क्या बच जाएगा x माइनस बराबर 0, यानी x प्लस 14 के बराबर 0 एक बार करेंगे, और x माइनस 13 के बराबर एक बार क्या करेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 14 लेकिन माइनस में, और x बराबर हो जाएगा 13 लेकिन प्लस में। अब बताओ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, इनमें कौन धनात्मक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, तो x का मान 13 आया ना, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बराबर 13 प्लस बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। पहला क्या आ गया और दूसरा, दोनों क्रमागत है, हो गया सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, ऐ शांत रहे लोल, समझ में आया। आगे बढ़े, आगे देखो ध्यान देना, आगे कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन का दो समकोण त्रिभुज, हाँ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक है कि दो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। हाँ सही क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से
पहले तो बात समझना क्या हुआ है। ये पानी पे तो पानी लाने जा रही है। तो पानी बाबू रे बगल में है ना। यहाँ देखिए बात अलग है। एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले ये को क्या बनाएंगे, समकोण समकोण त्रिभुज। तो देखो एक समकोण बनाते हैं, हल। देखो समकोण त्रिभुज हो गया। कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई यही ना होता है, आधार होता है। कंपेयर किससे किया गया, आधार से। आधार से कम है ना, तो हम अगर कहेंगे कि ए इससे 2 मीटर छोटा है, इसके मतलब कि इसका सबसे पहले मालूम करेंगे ना, तो ना पता लगेगा कि छोटा कितना है, मतलब छोटा है तो इसका हाइट कितना होगा। तो कंपेयर यहाँ आधार से किया गया है, तो जिससे कंपेयर किया गया है उसको मान लेंगे x। कोई दिक्कत। अब कहता है 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, ऊंचाई कम है। कौन कम है, ऊंचाई। जब ये x हो गया तो 7 सेंटीमीटर कम, यानी x - 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो आगे क्या कहता है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण का कोई दिक्कत नहीं है, ये 13 सेंटीमीटर दे दिया है। ये सब सेंटीमीटर में है बाबू, ऐसा मत सोचना कि सब अलग है, सब सेंटीमीटर में ऊंचा है। सबका लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में कम है। और यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाओं ज्ञात करें, यानी इसको और इसको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत। जब ये दोनों को ज्ञात करना है, बात को समझना, हल्ला नहीं बाबूड़े, काहे हल्ला कर रही है, हम देख बता रहे हैं तो देखना चुपचाप। एक तो काला ऊपर से हाला, लोल। चल देख, ध्यान दे। अब देखो बात मैंने, इसके मतलब कि ए जो है, ए और ए तीनों मालूम है। सिंपल सा बात, जहां समकोण की बात आए वहां पाइथागोरस। कौन सा, पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा के आगे बढ़ेंगे। पाइथागोरस परमे से। पाइथागोरस जी क्या बोल के गए थे कि इसका जो स्क्वायर होता है कर्ण का, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। यानी x का जो स्क्वायर होगा, अब प्लस में जो x - 7 का जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 13 का स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत। लेकिन फॉर्मूला ले देते हैं, ऐसा नहीं कि तो लोग गड़बड़ा जाओ, ऐसा ना सोचे कि कर्ण और लंब तो लिखे नहीं। चलो देख, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर पहले बात कर ले बाबूड़े, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, x का स्क्वायर, प्लस में लंब कितना है, x - 7 का स्क्वायर। अब बराबर में कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। x का स्क्वायर रहेगा प्लस में a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस, क्या कुछ दिक्कत है नहीं ना, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और -2a और b। कोई दिक्कत। बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब देखो x का स्क्वायर, क्या गोपाल नींद आ रहा है क्या, तू ऐसे लौट रहा है जैसे बाराती में आयल है, पता ना कहाँ पे है वो। x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 14x और बराबर 169। साइड चेंज हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल टू 0। इसमें से जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 9 में से 9 जाएगा तो 0, माइनस हो जाएगा 0 और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 1। कोई दिक्कत। इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब देखना बात समझना, 120 आ गया। अब यहाँ से हम वही काम करेंगे, द्विघात समीकरण से क्या कर देंगे, गुणनखंड विधि से क्या कर देंगे, हल कर देंगे। जिससे किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो इसका भी मान आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखना, हम बताए थे कि ये दोनों को गुणा करते हैं
और जोड़ने घटाने पर हमको बीचों लाना चाहिए। हाँ। यहाँ पे एक और बात दिख रहा है कि सब 2 से कटेगा, यानी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 पट जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। अब जोड़ने घटाने पर बीचों लाना चाहिए और गुना करने पर 60 आना चाहिए। अब देखो यहाँ से वही काम करेंगे, इसको देखते हैं। 60 को ऐसा खंडित करेंगे 60 को, तो 2 से 30, फिर 2 से 15 और फिर 3 से 5। जोड़ने घटाने पर, यानी जोड़ने या तो घटाए, दोनों में से कोई एक काम करने पर कितना होना चाहिए? 7 आना चाहिए। और गुना करने पर 60 आना चाहिए। तो इसको करते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 दूनी 4, 5 या 15। काम गड़बड़ाए नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, नहीं आएगा। कितना लाना? 7 लाना है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब में से 5 जाएगा, 7 आ जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ 5। अब देखो, यानी 12 5 के रूप में तोड़ेंगे। किसके रूप में? 12 5 के। यानी एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर लाना है माइनस 7x ना, यानी 12 अंक में माइनस लगाएंगे। तो 12 अंक कौन है? 12। 12 माइनस है 12x, और प्लस में 5x, कोई दिक्कत, और माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 है, 60 नहीं, 0, कोई दिक्कत। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x और माइनस का बच जाएगा, माइनस 12 बचेगा ना। अरे 12 बचेगा ना। यहाँ पे लेंगे प्लस कॉमन, प्लस नहीं लेंगे, हाँ प्लस ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो प्लस 5 लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों में से क्या आप कॉमन लेंगे? x माइनस 12, x माइनस 12, यानी x माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी x माइनस 12 बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 5 के बराबर 0। तो x माइनस 12 यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 12 और x बराबर माइनस 5। क्वेश्चन क्या कहता है? कर्ण ज्ञात करना, सॉरी इसका मान ज्ञात करना है। कभी लंबाई सुना है कि माइनस में है? नहीं। यानी ये नहीं होगा, हमेशा प्लस वाला होगा। यानी इसका आधार कितना आ गया? और इसका आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, और लंब कितना आ गया? 12 माइनस 7। लंब बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बात समझ में आया कि पार किया? समझ में आया? समझ में आया तो इसको नोट किया जाए। बाकी इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। देखो प्रश्न वाली चल रहा है, तो इसमें अगला क्वेश्चन जैसे 6ठा नंबर। एक कुटीर उद्योग, छोटा सा उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बर्तन का। लिखना बंद करो, पहले समझ लो। इधर करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। कंपेयर किसे कर रहा है? बर्तन की संख्या से। किससे कंपेयर कर रहा है? बर्तन की संख्या से। तो मानेंगे किसको? बर्तन की संख्या को। वहां कंपेयर कर रहा था आधार से, था किसको माना था?
आधार को। यहाँ किसे कंपेयर कर रहा है? बर्तन की संख्या। तो बर्तन की जो संख्या है इसको मान लेंगे। तो बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। जब मान लिए तो उसका दुगुना कर देंगे, 3 अधिक कर देंगे, अधिक थी। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, उस दिन का कितना कमाया? 90 रुपया लागत लगा। तो निर्माण बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या तो मानेंगे ही, और प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब कुछ सामान बन रहा है, मतलब जो भी है, नग की लागत ज्ञात करें। ठीक है, बात समझे? अब बात समझिए। बर्तन की संख्या मानेंगे तो उससे आ जाएगा उस दिन का निर्माण, यदि उस दिन का निर्माण लागत किसी भी, अगर बर्तन की संख्या मालूम करते हैं तो बर्तन की संख्या से निर्माण लागत हमको मालूम हो जाएगा। और निर्माण लागत जब 90 दिया हुआ है तो इसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि निर्माण लागत मालूम करना है, 90 दिया है तो उसको इक्वल करेंगे। अब देखो कैसे हल, बात समझना। माना कि उस दिन बर्तनों की संख्या, यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है? x। माना कि एक कुटिल हो गए, एक दिन, हाँ, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर का x। अब देखो क्या कहता है, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। कौन? एक दिन विषय दिन का यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कौन अधिक है? लागत। कौन अधिक है? लागत। निर्माण का जो लागत है बर्तनों की जो संख्या है उसके दोगुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो निर्माण लागत बराबर का हो गया बर्तन की संख्या, यानी x के दोगुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो ये हो गया संख्या, ये हो गया लागत। अब बताओ बाबू, तू कहीं गया खरीदने के लिए, खरीदा 5 गो बिस्किट, 5 गो खरीदा, तो पूछेगा नहीं कितना लागत लगा, तो तू बता जाएगा 50 रुपया। कितना लगा? 50 रुपया। तो 50 रुपया बताया, इसके मतलब कि बिस्किट खरीदा 5 और एक बिस्किट का कुछ ना कुछ मूल्य होगा, उससे पता लग गया कि 50 रुपया है। तो कैसे पता लगा? यानी एक बिस्किट का मूल्य 10 रुपया है, तब न दोनों को गुना किया तो कितना आया? 50 रुपया। वही कमा यहाँ है, 90 रुपया दिया हुआ है। यानी संख्या को लागत से, यहाँ संख्या 5 बिस्किट था, लागत एक का 10 रुपया है, तो संख्या को लागत से गुना करेंगे तो टोटल लागत ना निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। इसके मतलब कि x को अगर हम x यानी 2x कह सकते हैं, अरे 2x कहेंगे ना, तो x को अगर हम 2x + 3 से गुना करते हैं तो लागत आता है। क्या आता है? टोटल लागत। यानी उस दिन जो निर्माण किया गया बर्तन, वो टोटल का आ जाएगा लागत, और उस दिन का टोटल लागत हमको मालूम है 90, यानी सब किसके बराबर है? 90 के बराबर। कोई दिक्कत? ये समझ में आया नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने में प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा तो होना भी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको अगर स्टेप बाय स्टेप समझ के हम लोग सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक बार और इसको देख लेते हैं। एक वो कंपनी है, देख तो बाबू इसको, एक वो कंपनी है, कंपनी
नग का निर्माण करता है तो नग के जो निर्माण की जो लागत है वो एक दिन जितना बर्तन बनाया उस बर्तन की संख्या के दोगुने से, यानी जो सामान वो बना रहा है, तो एक सामान का जो कीमत है उस दिन का कुल बनाए गए सामान के दोगुने से 3 अधिक है। दोगुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। यानी दोगुने से 3 अधिक किसका है? वो मूल है। का है? लागत मूल है। बात समझें? अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, और x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 3x, और इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 = 0। कोई दिक्कत? अब देखना, जब 2x स्क्वायर इसको करते हैं तो कुछ कॉमन लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। बस वही काम करेंगे, इसको और इसको गुना करके ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाला प्राप्त हो प्लस माइनस करने पर। तो 90 और 2 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 180 कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। 90 फिर 2 से कटेगा, 45 फिर 3 से कटेगा, 15 फिर 3 से कटेगा, 5। कोई दिक्कत? यानी कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। कोई दिक्कत? जोड़ने और घटाने पर हमको बीच बनाना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दिया 15, यानी 12 गुने 15, 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और प्लस लाना है तो बड़का को रखेंगे प्लस। तू क्या कर अंकित? तू पहले छाप ही लो। हाँ तो तू कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है ना। जब बता रहे तो यहाँ ध्यान देगा ना, और बड़ा कि नहीं छाप रहे हैं सर, समझ में ना आ रहा है। अभी तो बंद कर के लोल, ये सब नौटंकी मत किया कर, ठीक ना। अब देखो बाबूड़े, 2x स्क्वायर प्लस 3x नहीं लिखकर यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 12x। कोई दिक्कत? यानी 15x माइनस का हो जाएगा 12x माइनस का हो जाएगा 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे दोनों में से? नहीं ले पाएंगे, तो 12 की पेट लाएंगे तो अब लेंगे 12 को जब साइड लाएंगे तो ले सकते हैं। तो सजा देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 15x और माइनस 90 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा? 2x जब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 x माइनस 6 बच जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे ले लेंगे प्लस 15 लेंगे कॉमन तो x माइनस 6 बच जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 6 जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x बराबर 6 और 2x बराबर माइनस 15, यानी x बराबर माइनस 15/2। कभी सुना है कि माइनस 15 रुपया हुआ है? तो लागत मूल प्लस में आएगा ना, यानी x का मान कितना आ गया? 6। यहाँ से निकल जाएगा संख्या कितना लगा? 6 को बर्तन बना और लागत कितना हो गया? 6 दिन 12 दिन 15 रुपया। लागत कितना हुआ? 15 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्लास में आपका चलेगा उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण 10, 11, 12, 13, 14, बहुत सारा उदाहरण है वो, 15। उदाहरण नंबर 7 से लेके 15 तक। कहाँ तक? 7 से लेके 15 तक। अगला संडे है, क्लास लंबा चलेगा क्योंकि देख लो कितना है, ठीक ना।